समा टीवी के एक प्रोग्राम के अंदर नजम सेठी ने बैठकर बहुत बड़ी-बड़ी पेशन गोइयां कर दी और यकीन जानिए कि जो उनकी पेशन गोइयां हैं, आयशा नाज ने जो उनसे सवालात किए थे, तो उनके सवालात के जो जवाब दिए नजम सेठी ने, आप हल जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि नजम सेठी के पास इतनी डीप इंफॉर्मेशन कैसी है और वो किस तरह से यानी कि पाकिस्तान के वो राज, पाकिस्तान के अंदर के वो बातें, वो चीजें खोलकर सामने लेके आ जाते हैं बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से, कि जो किसी और तज्ज़िया निगार को कहा जाए कि ये चीजें सामने लेके आओ तो उस थरथल्ली मच जाएगी, उसकी काम पे टांगना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो नजम सेठी है, बड़ी बहादुरी से और बड़े जबरदस्त तरीके से वो बड़े-बड़े जो अहम राज थे वो सामने लेके आए और उन्होंने बताया है कि जो सऊदी वली अहद थे वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान आना था लेकिन उन्होंने दौरा क्यों कैंसिल किया और उनकी जो वजूहात उन्होंने बताया बड़ी अहम तरीन वजूहात है और उन्हें अहम तरीन वजूहात को जानने के बाद पाकिस्तानियों को भी अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल चल क्या रहा है, पाकिस्तान के हालात किस किस्म के चल रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे, चाइना है, सऊदी अरब है, अब इनके साथ पाकिस्तान के मामला कैसे चल रहे हैं, इनके साथ पाकिस्तान की डीलिंग कैसी चल रही है, ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं। अब इसके अंदर सारा जो मामला है वो हुआ ये है कि समा टीवी के प्रोग्राम के ऊपर जो आयशा नाज हैं वो नजम सेठी के साथ प्रोग्राम करती होती हैं और सवाल नजम सेठी से या इसी किस्म का कोई नाम है उस प्रोग्राम का, उसके अंदर तो उन्होंने पूछा कि जी पहले तो ये बताइए कि ये जो अब सऊदी अरब के वली अहद थे, इन्होंने पाकिस्तान आना था, इन्होंने डीलें करनी थी, इन्होंने मुआहदे करने थे, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी, पाकिस्तान की बेरोजगारी कम करनी थी, पाकिस्तान के मसाइल हल करने थे, पाकिस्तान को थोड़ा ऊपर माशी तौर पर लेके जाना था, तो अब वो क्यों नहीं आए हैं। अब उन्होंने अपना जो दौरा है वो मनसूख क्यों कर दिया, क्या उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया है या उन्होंने अपना दौरा डिले कर दिया है या उन्होंने अपना दौरा बिल्कुल कैंसिल कर दिया है, मामलात क्या है, हालात क्या चल रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए। तो नजम सेठी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर बात बताई, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर चीजें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि बात यह है कि जो पाकिस्तान और एग्रीमेंट हुए थे सऊदी अरब के, अब उन एग्रीमेंट्स और जो भी मामलात चल रहे थे, अब उन मामलात के अंदर जो सऊदी अरब है वो बेसिकली देखिए पाकिस्तान के सियासी हालात से मुतमईन नहीं है, वो पाकिस्तान के सियासी हालात को बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये फिर वो आप देखिए कि जो शेर अफजल मरवत थे, उन्होंने भी बड़ा सख्त बयान दे दिया था सऊदी अरब के हवाले से और उन्होंने कह दिया था कि जी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के अंदर अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब भी शामिल था। तो उसके बाद फिर वो सऊदी जो लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ा नापसंद करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम आपकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आपके लोगों को रोजगार देते हैं, आपके कितने मिलियन पाकिस्तानी हमारे पास आके दिहाड़ियां कर रहे हैं, वो अपने घरों की कफालत कर रहे हैं, हमने मुश्किल वक्त में हमेशा आपका साथ दिया है, मुश्किल वक्त में हमेशा हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम जब पूरी दुनिया आप पे भरोसा नहीं कर रही होती हम आप पे भरोसा करते हैं, पूरी दुनिया जब आपकी मदद नहीं कर रही होती हम आपकी मदद कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भी अगर आप पाकिस्तान के सियासतदान ये कहते हैं कि जी सऊदी अरब हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर आके वो जो मामलात में मुदाखलत है वो करता है, ये साथ से करता है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर इसी तरह की चीजें जो है वो उनको पसंद नहीं है। वो पहले भी बड़ा अरसा ये कहते रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया को फौरी तौर के ऊपर, पाकिस्तान के दीगर जो सरकारी महकमे हैं उनको फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन बनी हुई है उसको खत्म करना होगा। वो बड़ी बार ये सऊदी अरब की हुकूमत जो ये मुतालबा कर चुकी है, मगर पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं हुए। देखिए इलेक्शन के हवाले से वो कहते थे, सऊदी अरब कहता था, चाइना कहता था कि आप अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाइए, हालात बेहतर कीजिए, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन के हवाले से भी कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई है। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद धांधली के इल्जाम लगते रहे हैं, फिर बहुत सारी सीटें जो है वो भी वापस हुई हैं, बहुत सारे सबूत धांधली के वापस आ गए, तो उनको भरोसा नहीं हो रहा पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि इस तरह के सियासी अदम इस्तेहकाम को वो ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। और फिर आप उनका जो सफीर है वो भी बहुत कुछ यानी कि वो भी हर चीज सारी रिपोर्टें लिख के भेजते रहते हैं। आखिर डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो उनके सफीर हैं वो देख तो रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के मुआशी हालात जो बने हुए हैं, पाकिस्तान के जो सियासी हालात बने हुए हैं, अमन अमान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं या अमन अमान के हवाले से जो मसाइल पाकिस्तान, जिन मसाइल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, तो उनके जो सफीर है वो तो डेली की जो रिपोर्ट्स हैं वो लिखकर भेजते हैं और वो रिपोर्ट फिर मोहम्मद बिन सलमान तक जाती है। मोहम्मद बिन सलमान उसको पढ़ता है, उसको देखता है, उसके ऊपर जो उनके बड़े बड़े माहिरीन होते हैं वो बैठ के डिस्कशन करते हैं कि जी ये मामला चल रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हम वहां पर जाएंगे तो ये वाली चीजें इस तरह से हो जाएंगी, ये वाली चीजें इस तरह से हो जाएंगी। तो उनको इस हवाले से भी फिर मुतमईन वो नहीं हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बात ये है कि आपका जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो खत्म नहीं हो रहा। फिर आईएमएफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं जो बड़े दगरदू हो चुके हैं, जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जो इस्तेहकाम की जानिब आने के बजाय मजीद गैर मुस्तहकम होते चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम खुद भरोसा नहीं कर रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोग यूथ भरोसा नहीं कर रही है। तो अगर ये आईएमएफ ने कहा है कि अगर ये हालात ठीक नहीं होते हैं तो फिर हम आपके पास नहीं आएंगे, फिर आप कर्जे भूल जाइए, फिर आप पैसा भूल जाइए, फिर आप भीख भूल जाइए। और अगर
आईएमएफ पाकिस्तान के ऊपर से हाथ उठा लेता है तो उसका सबसे पहला जो रिएक्शन वर्ल्ड वाइड आएगा, सबसे पहली जो चीज सामने आएगी आईएमएफ के पाकिस्तान के हाथ उठाने से, तो वो ये है कि वर्ल्ड बैंक भी फिर पाकिस्तान से पीछे हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी इमदाद देता होता है, वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को कर्जे देता होता है, वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करता होता है, तो वर्ल्ड बैंक भी पीछे हट जाएगा। जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे दो बड़े खिलाड़ी पीछे हट जाएंगे तो सऊदी अरब तो वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। पहले भी ऐसा होता है, पहले भी चाइना अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, पाकिस्तान को कर्जा देता है, तो वो ये देखता है कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ किस तरह से चल रहा है। आईएमएफ ने अगर पाकिस्तान को कर्जा देना होता है तो वो ये देखते हैं कि सऊदी अरब और चाइना पाकिस्तान के साथ किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि ये दोस्त ममालिक हैं और ये पाकिस्तान के हर किस्म के हालात देखते भी रहते हैं, हर किस्म के हालात में पाकिस्तान के साथ भी खड़े होते हैं। तो अब दो बड़े खिलाड़ी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अगर चला रहेगा तो डेफिनेटली सऊदी अरब भी नहीं आएगा। लिहाजा सऊदी अरब जो है अब उसको पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको हर सूरत मुतमईन करना होगा, और इसीलिए सऊदी वली अहद भी नहीं आए। और फिर जो दूसरी बात है, उन्होंने ये बताया कि जी देखिए फिर तैयारी भी नहीं थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो मामला ठीक किए जा रहे हैं, जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जो बातचीत की जा रही है, तो उसके अंदर तो वाज़े तौर के ऊपर ये चीज़ सामने आ गई है। उसके अंदर तो वाज़े तौर पे ये चीज़ देखने में आई कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत की है, उसकी तो तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं। ये सारी बातें जो हैं, ये मैं आपको बताऊं, नजम सेठी साहब ने की हैं, और उन्होंने कहा है कि इसी वजह से सऊदी वली अहद जो है वो पाकिस्तान नहीं आए। उन्होंने अपना जो दौरा था वो डिले कर दिया। फिर फवाद चौधरी की भी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि जी मैं तो पीटीआई से कभी निकला ही नहीं हूं, मैंने तो कभी पीटीआई छोड़ी नहीं थी, मैंने तो कभी पीटीआई से दूरी अख्तियार नहीं की थी, ना ही पीटीआई जो है उसके साथ मेरी कोई नाराजगी है। तो नजम सेठी यानी कि ये बात जब आयशा नाज ने की एंकर ने, तो नजम सेठी ने कहा कि बात ये है कि उन्होंने बेशक पीटीआई ना छोड़ी हो, उन्होंने बेशक पीटीआई से दूरी अख्तियार ना की हो, उन्होंने बेशक पीटीआई को अलविदा ना कहा हो, उन्होंने बेशक पीटीआई को गुड बाय ना कहा हो, मगर पीटीआई तो उनको गुड बाय कह चुकी है। पीटीआई के जो रहनुमा है वो तो अब भी ये बात बड़ी ठोक बजा के कहते हैं कि जी हमारा तो नजम सेठी के साथ, उसका फवाद चौधरी के साथ कोई मामला नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, तो फवाद चौधरी को तो हम बिल्कुल भी पीटीआई के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पीटीआई ने फवाद चौधरी को छोड़ दिया है। फवाद चौधरी बेशक पीटीआई को छोड़े या ना छोड़े, कि जो फवाद चौधरी है वो दरअसल दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरफ से ये भी कहते हैं कि मैं पीटीआई के अंदर हूं, और फिर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान के सारे मामला हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ ही ठीक कर सकते हैं, वही सारे मामला को सेटल कर सकते हैं अगर वो वापस आएंगे, अगर वो उनको सेटिंग का मौका दिया जाएगा। और पीटीआई इनके जो इस तरह के बयान हैं उनसे वो बिल्कुल इनकार करते हैं कि ये पीटीआई के बयान नहीं है, ये इनके अपने बयान है। अब फवाद चौधरी दरअसल विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं, पिच के दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं। एक तरफ वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरह से पीटीआई के अंदर घुस जाएं, दूसरा फिर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात ठीक नहीं करते हैं, तो वो फिर नवाज शरीफ को दाना डाल रहे हैं कि जी हम फिर नवाज शरीफ के पास चले जाएंगे। क्योंकि देखिए इस वक्त नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई हेलो हाई इतनी अच्छी नहीं है। शहबाज शरीफ की है, लेकिन नवाज शरीफ की हाई हेलो इतनी अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बेसिकली नवाज शरीफ की ही है। अब नवाज शरीफ जो है वो नजम सेठी ने कहा वो तो कुछ दिनों के अंदर आपको वापस भी आते नजर आएंगे, जैसे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत भी शहबाज शरीफ से वापस ले ली है, वो अब अख्तियारात भी वापस लेंगे, तो वो वापस आ रहे हैं। उनके साथ राणा सनाउल्लाह जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह उनका उसी तरह साथ देते नजर आएंगे जैसे माजी के अंदर देते रहे थे। और फिर अगर अब ये जो बात उसने की है फवाद चौधरी ने, तो वो वहां से एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कह रहे हैं कि जी अगर आप मामला ठीक नहीं करते हो तो हम तो नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैंने आप लोगों को नहीं छोड़ा था, आप लोगों ने मेरा गलत फहमी के अंदर मुझे निकाल दिया, तो मेरे साथ मामला ठीक करें, मेरे साथ मामला जो है वो सेटल करें। हालांकि पूरे पाकिस्तान ने देखा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जब बनाई गई थी तो उस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो लोग आए थे उसके पहले इजलास के अंदर, उसके अंदर तो फवाद चौधरी भी थे। वो अलग बात है कि मुंह छुपाते रहे थे, हाथ मुंह पे दे के बैठ गए थे कि कोई मेरी वीडियो ना बने, मेरी कोई फोटो ना बन जाए। अब आप ये देख लीजिए कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ से बात करने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि जी नवाज शरीफ तो इमरान खान के साथ बात करने के लिए हर तरफ से हर जानिब से तैयार है। यानी कि वहां से, क्योंकि नवाज शरीफ और जो राणा सनाउल्लाह हैं वो शहबाज शरीफ से दूर हैं, और यहां शहबाज शरीफ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक हैं। तो अब राणा सनाउल्लाह और फवाद चौधरी कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा टफ टाइम दें, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको भी दाना डाल लें। फिर जो फवाद चौधरी है वो अपनी गेम सेट करने के लिए वहां से नवाज शरीफ को दाना डाल रहा है, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाना डाल रहा है। और अब ये देखिए नवाज शरीफ को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो आपका था, आप हमेशा कहते थे एस्टेब्लिशमेंट दो नंबरी करती है, आप हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात लगाते होते थे, मगर ये बयानिया तो इमरान खान ले गया, तो आपके पास तो कोई बयान ही नहीं बचा हुआ है।
तो आप अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला जो बयानिया था वो इमरान खान से वापस लें। और इसीलिए यानी कि मुसलसल जो राणा साहब हैं और फवाद चौधरी हैं वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि जो नजम सेठी हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको, जो डीजीएसपीआर थे उनको तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कर दी है। और उसके बाद जो आर्मी चीफ है वो भी आए हैं, तो ये उनका अपना एक सेटलमेंट थी, उनकी अपनी एक चीज थी जो उसके अंदर वो बड़े कामयाब हुए अपना पैगाम जो है कन्वे करने के अंदर। तो ये वो तमाम मामला हैं जिन मामला को देखकर अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर हालात कैसे होंगे। बहरहाल हम सबको तो हमेशा की तरह दुआ करने के, अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए और पाकिस्तान के हालात को जल्द से जल्द ठीक करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।